हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम बात करेंगे रूहानी ज़िंदगी के तीसरे असूल के बारे में। पहले दो असूलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। वो वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हैं चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल का विज़िट करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूहानी ज़िंदगी के तीसरे असूल के बारे में। और यकीनन जब आप सुनेंगे तो इसके वसीला से बरकत पाएंगे। यीशु मसीह इंसान के गुनाह का वाहिद हल है। उन्हीं के वसीला से हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मोहब्बत और तजवीज़ को जान सकते हैं। वो लासानी है। यीशु मसीह की पैदाइश से सदियों पहले बुज़ुर्ग नबियों ने उनकी हयात अक़दस से मुतल्लक़ 300 से ज़ायद पेशनगोइयाँ की थीं। और ये पेशनगोइयाँ आपको पुराने अहदनामे में मिल जाएंगी, जो उनकी ज़िंदगी में हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। अगर हम लूका की किताब उसका पहला बाब उसकी 30 से 35 आयत पढ़ें तो वहाँ पे हमें ज़िक्र मिलता है कि वो कवारी मुक़द्दसा मरियम से पैदा हुआ। और यही पेशनगोई जो है ये बहुत पहले कर दी गई थी कि वो एक कवारी से पैदा होगा। फिर अगर पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत पढ़ें, फिर मत्ती 9 बाब और उसकी 35 आयत पढ़ें तो वहाँ पे यूँ लिखा है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। और एक जगह पे उन्होंने यह बात भी कही कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। उनमें ना ही तो कोई गुनाह था और ना ही कभी उनके मुंह से कोई बदी की बात, कोई मकर की बात निकली थी। फिर रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, हमारे गुनाहों के लिए उनकी सलीबी मौत जो है वो हुई। उन्होंने सलीबी मौत को हमारे गुनाहों के लिए गवारा किया। फिर वो मुर्दों में से जी उठे और उनका फतामंदी से जी उठना और आसमान पर सऊद फरमाना, ये इन सारी चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि वही वाहिद खुदा है और फ़कत उसी के वसीला से जो है वो ज़िंदगी मिलती है, क्योंकि वो राह, हक और ज़िंदगी है। मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। और किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। इसका जिक्र आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 15 बाब 3 से 6 आयत में। फिर लिखा है, यीशु ने इससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 और उसकी 6 आयत में लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु से मुतल्लिक ये गवाही दी, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत में लिखा है। खुदा ने इस खला को जिसने हमें इससे जुदा कर रखा था अपने बेऐब बर्रे यानी यीशु मसीह को भेजकर यूं पुर किया कि वो हमारे गुनाहों की सज़ा उठाने के लिए सलीब पर मुआ। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है। फिर लिखा है इब्रानियों 10 और 12 में, उसने हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरानी, आमीन, क्योंकि बैलों और बछड़ों के खून से रिहाई नहीं थी, छुटकारा नहीं था। इसलिए बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
تو میرا ایمان ہے کہ اس ویڈیو کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، آمین۔